नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम शुक्ला फिर से आप सबका स्वागत करता हूं इस श्रेणी के अगले चैप्टर पे। इसका नाम है पॉलिनोमियल, हिंदी में से बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ना सारे टर्म्स जितने भी टर्म्स हम हिंदी में यूज़ करते हैं वो जानना है एग्जैक्टली, तो क्लास 9th का मेरा वीडियो है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। छोटा सा वीडियो है, 20-25-30 मिनट का। आप देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग पे नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने क्वेश्चन नहीं लिए थे, कॉन्सेप्ट बताया था। जो नंबर सिस्टम है, रियल नंबर, उसमें इरेशनल नंबर क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसीजर है अगर एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम निकालने का, ये सब चीज़ें मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है पॉलिनोमियल या बहुपद में। ठीक है, तो क्लास 9th में आपने एक चीज़ पढ़ा हुआ है, जीरो। इसको आप एकदम डिटेल में क्लास 9 में पढ़ते नहीं है। जीरो निकालना बताया जाता है, कैसे निकालते हैं। अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग किए होंगे क्लास 9 में तो जीरो निकालना बताया जाता है बस। मैं आपको बताता हूँ जीरो होता क्या है ना। जीरो या शून्यांक, ये आपका जो है पॉलिनोमियल का पहला चीज जो आपको बताना, जीरो। अब जीरो क्या होता है, देखिए मान लीजिए सपोज आपको किसी कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद है ना। ये सब आपको आप मेरे क्लास 9th के वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहां पर भी पॉलिनोमियल नाम से एक वीडियो होगा। तो इस पॉलिनोमियल का वो वैल्यू जो यहाँ पर रखने से इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी, उसको बोलते हैं जीरोस। क्लियर है? ठीक है, मतलब कोई ऐसी वैल्यूज होंगी जिन x की जगह पे जिनको मैं रखूंगा, x की वैल्यूज ना, सॉरी वैल्यू मतलब x की वैल्यू, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितना कौन सा है, x है। तो x की वो वैल्यूज जो मैं यहाँ पर रख दूं और रखते साथ इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, उसको बोलते हैं जीरोस। अब आपको निकालना तो मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन से, पर फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जीरो है क्या। चलो, मेरे को पता है x इज इक्वल टू 3 है एक, ठीक, यहाँ रखता हूँ, देखो p ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12, तो हो जाएगा 9 माइनस 21 प्लस 12। तो 9 माइनस 21 हो गया माइनस 12, और माइनस 12 प्लस 12 कितना आ गया, देखो जीरो आ गया। तो दैट मीन्स 3 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एक और है 4, 3 भी है 4 भी है, दोनों है। मैं अभी फिलहाल 3 से जा रहा हूँ। दैट मीन्स 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 3 इस बहुपद का एक शून्यांक है। क्लियर है? तो जीरो क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए मेरे को इसको ग्राफिकली समझना है। सपोज कि मैं ग्राफ पे अगर चले जाऊं तो क्लियर है। याद रहिए आपको क्लास 10th में सिर्फ क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ना है, क्यूबिक नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस पे नहीं है वो चीज। तो ये जो आपको पॉलिनोमियल दिख रहा था, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक, अब एग्जैक्ट तो मुझे मतलब अभी बनाऊंगा नहीं, पर इस तरीके से ये बनता है। ठीक, तो मैंने बोला आपको कि भैया इसके निकालने मेरे को जीरोस। ठीक, तो इसके दो जीरोस आते हैं ना, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, 3 और 4, दो जीरोस आएंगे इसके। ठीक है, तो 3 भी है और 4 भी है, दोनों आएगा। अब 0 4 को रख के करिएगा तो वो भी एक जीरो आएगा। तो 3 है और 4 है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, अपने को पता लगाना है कि ग्राफिकली कहाँ पर आपको जीरो मिल रहा है। तो आप देखिए ये जो ग्राफ है इसमें दो एक्सिस हैं, दो अक्ष हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्लियर है? और ये ओरिजिन है ना। तो जहां पर ये ग्राफ, और ये जो है पॉलिनोमियल है पी एक्स, जो पीछे मैंने पी एक्स लिखा हुआ था। तो जहां पर ये पी एक्स एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को काटता है, उस पॉइंट को बोला जाता है क्या, जीरो। मतलब ये देखिए यहां पर काटा इसने, मतलब ये पॉइंट होगा आपका 3 0, क्योंकि x, ये आपको पता है कोऑर्डिनेट कैसे देते हैं, एक्स एक्सिस में y 0 होता है। देखिए y 0 ले लिया, एक्स एक्सिस 3 हो गया। और दूसरा ये इसने काटा है तो ये हो जाएगा 4 0।
तो ये 2 पॉइंट आपका मिल गया 3,0 4,0। दैट मीन्स अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने भी पॉइंट्स पे काटता है तो वो उसको क्या देते हैं, जीरोस देते हैं। द ग्राफ व्हेन इट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस प्रोवाइड्स द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा ग्राफ है, सॉरी ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा ग्राफ है। अब ये कुछ भी हो सकता है ना, ये पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, पी एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब बताइए ये कितनी जगह पे एक्स एक्सिस को इसने काटा हुआ है। ठीक है, एक यहाँ पर काटा हुआ है, एक यहाँ पर काटा हुआ है और एक यहाँ पर, 3 जगह पे काटा हुआ है। देयरफॉर जीरोस कितने हो गए, 3 जीरोस हो गए। तो यहाँ पर आप देख रहे थे नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, जीरोस 2 थे, और यहाँ पर जीरोस कितने हैं, 1 2 3 है। क्लियर है? उसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये देखिए। अब बताइए, अब इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहां पर काटा हुआ है, कहीं पर भी नहीं काटा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 0 है, खुद ही 0 ही 0 हो गया। तो यहाँ पर 3 बार काटा था, दैट मीन्स जीरोस 3 हो गए। यहाँ पर 2 बार काटा था, जीरोस 2 हो गए। यहाँ पर 1 बार भी नहीं काटा तो जीरो आपके 0 हो गए। इस तरीके से आप ग्राफ देख के जीरो निकाल सकते हो। सिर्फ एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, वो एक दूसरी पार्ट होता है, उस पर नहीं आना है। तो इस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हो जीरो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन कि जीरो निकालते कैसे, है ना। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है जो आपको वन वेरिएबल, मतलब सॉरी लीनियर जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके जीरो निकालना है। क्लास 9th के आपके सेकंड एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में है एनसीईआरटी के। ठीक है, पर व्हाट अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, अगर आपको द्विघाती बहुपद दिया हुआ है तब आप जीरो कैसे निकालोगे, शून्यांक कैसे निकालोगे। ठीक है, तो उसके लिए एक मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं इसको हिंदी में नहीं जानता क्या बोलते हैं, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये आपने क्लास 9th कक्षा 9वीं में भी पढ़ा होगा। ठीक, देखिए सपोज यही वाला ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट समझना। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, सारे एक एक क्वेश्चन ले लेके। क्वेश्चन सॉल्विंग तो आपको जब लाइव हमारी क्लासेस आएंगी या आप भी पढ़ेंगे स्कूल में या आप कहीं से भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट नोइंग द बेसिक्स ऑफ जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका। ठीक है, एकदम कोर लेवल पे जाके मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। तो देखिए ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, आपने क्लास 9th में इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे। a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है। b इक्वल्स टू कितना आ गया, -7 आ गया, ठीक है, और c इक्वल्स टू कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर है? इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट या कि गुणांक निकालना, जो कि क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है। तो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, एक्स का -7 है और सी तो सी है। ठीक है, तो ये आपका ये सारी चीज़ें निकल गई। तो अब जब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 a इंटू सी करना है आपको। ठीक है, a और c का मल्टीप्लाई करना, आप साइन छोड़ देना, बस a और c को मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 इंटू कितना आ गया, 12 आ गया। नाउ इसके फैक्टर्स लिखने हैं। दूसरा स्टेप क्या है, फैक्टर्स ऑफ AC लिखने हैं। ठीक, यानी कि क्या हो जाएगा, 12 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4, है ना। मतलब बेसिकली इसका LCM लेना होता है। अगर आपको मैं लघुत्तम समापवर्तक LCM निकालना होता है, अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइम वर्गीकरण करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, ये होगा। अब आपको देखना है कि इसकी क्या जोड़ी बनाऊं, पेयर बनाना है, 2 जोड़ी इस तरीके से बनाना है कि जोड़ने या घटाने से वो b के इक्वल आ जाए। माइनस छोड़ दो, प्लस माइनस से 7 है। तो देखो अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ, ये दोनों को, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7 हो जाएगा,
चलेगा, लेकिन बेटा मल्टीप्लाई में है ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ रहा है। ध्यान से देखना, जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, दो लोग का जोड़ी बना लेना है सपोज, है ना, जैसे ये इंटू 1 भी लिख लेता हूँ मैं। तो मैं किसी भी दो को मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या होगा 6 और ये 2 1 2, तो 6 और 2 प्लस करने से कितना आ गया 8, और 6 और 2 माइनस करने से कितना आ गया 4, गलत हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको कर लेता हूँ, तो 3 1 3, 3 एकम 3, और 4 3 2 2 4, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, सेफ है। मतलब यहाँ पर बना देता हूँ इसको, मैं अगले पेज में नहीं जा रहा हूँ। दैट मीन्स मैं 7 को क्या तोड़ सकता हूँ, 3 + 4 में तोड़ सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको तोड़ना है, मिडिल टर्म को, बीच वाला जो टर्म है, मध्य जो टर्म है, उसको इस तरीके से तोड़ना है कि उसका जब फैक्टर निकालें, है ना, उसका जब गुणनखंड निकालें, तो वो गुणनखंड जो है बीच वाले b के जो b वैल्यू आई है उसका योग या डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या पकड़ा, ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो वो 4 हो गया, और ये 3 अलग से रख लिया, इस तरीके से। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं, x² - 7 की जगह क्या आ जाएगा 3 + 4 x + 12 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो x² - 3x - 4x + 12, इस तरीके से ये टूट गया। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये समझ में आ गया। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ क्योंकि जगह लगेगा मुझे। तो मेरा आंसर क्या आ गया, x² - 3x - 4x + 12, ये आ गया मेरा पॉलिनोमियल का वैल्यू। देखिए इन दोनों में से मेरे को कॉमन निकालना है, समान टर्म जो है वो बाहर निकालने हैं। ठीक है, तो दोनों में समान क्या है, x जो है दोनों में कॉमन है, सेम है दोनों में, तो यहाँ x² में से x गया तो बचा x - 3। इन दोनों में से क्या समान निकलेगा, इन दोनों में से 4 समान निकल जाएगा। बेटा इसको एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप क्लास 8th में भी पढ़ते हो फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करना, और 9 में भी पढ़ते हो, इसलिए एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ से 4 निकला, यहाँ x बचा, है ना, क्योंकि आपने माइनस बाहर निकाल लिया है तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 4 को 3 से डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए, 3 आ जाएगा, 12 से डिवाइड कीजिए 4 को, 3 आ जाएगा, 3 लिख। तो जो ये टर्म है वही टर्म यहाँ पे आता है। ये जो आपका फैक्टर है गुणनफल x - 3, वही गुणनखंड यहाँ पर भी आएगा x - 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, देखो दोनों में सेम क्या है, x - 3 सेम है। इसके सामने क्या लिखा हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में आप x लिख लीजिए, और इसके सामने क्या लिखा हुआ है -4 लिख लीजिए। तो ये जो है आपका x - 3 और x - 4, इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। नाउ टू ऑब्टेन जीरो शून्यांक पाने के लिए, टू ऑब्टेन जीरोस, क्या करेंगे अपन, x - 3 और x - 4 को अपन 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि 0 आपको निकालना है। ठीक है, क्या ये शून्यांक है, तो शून्यांक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x - 3 और x - 4 के 0 के इक्वल कर देना पड़ेगा। तो यहाँ से आप x - 3 = 0 कर दीजिए, ये उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, और दूसरा x - 4 इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको 0 करना है, एक बार इसको 0 करना है, तो x - 4 को 0 कर देंगे तो ये x = 4 हो जाएगा। तो एक तो x = 4 आ गया और एक x = 3 आ गया। इस तरीके से आपका 2 जो है 3 और 4 आपको मिल जाता है। क्लियर है, तो 0 निकालने का ये तरीका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि a, b और c लिखना है, a और c का मल्टीप्लाई कर देना, प्रोडक्ट निकालना है या गुणनफल निकालना है, 12 आ गया। इसके फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है, गुणन प्राइम फैक्टराइजेशन से 3 × 2 × 2 हो गया। ऐसा जोड़ी बनाना है गुणा करके कि जोड़ने या घटाने से बीच का जो b है वो आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 3 और 4 को मैं जब प्लस कर रहा था तो क्या आ जा रहा था, आपका 7 आ जा रहा था, 3 4 प्लस करके 7 आ गया, माइनस था किया। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आया तो यहाँ पर देखिए कॉमन निकालना है, जो समान टर्म है उनको अलग कर लेना है। तो यहाँ इन दोनों में से x कॉमन निकाला था, इन दोनों में से -4 कॉमन निकाला था, फिर x - 3 x - 4। अब क्योंकि मेरे को 0 चाहिए, शून्यांक चाहिए, तो 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो एक बार x - 3 को 0 किया, एक बार x - 4, दोनों में से कोई एक 0 होता है, ठीक है। तो ये उधर चले गए और ये उधर चले गए, तो 3 और 4 आ गए। क्लियर है, इस तरीके से आप शून्यांक निकाल सकते हैं।
अब मान लीजिए कि आपको दो टर्म नहीं तीन टर्म नहीं दो टर्म दिया हुआ, जैसे t² - 8 इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया हुआ। आपको तीन टर्म दिया नहीं, अब मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करोगे? ठीक है, तीन था तो बीच वाला टर्म मध्यांतर मध्यांतम मध्य का टर्म, ठीक है, जो भी होगा हिंदी में इसको जो बोलते होंगे, उसको आपने स्प्लिट कर लिया। पता चल गया आपको कि हाँ भाई इस तरीके से स्प्लिट करो और इस तरीके से आंसर लो। अब इसमें तो है ही नहीं मध्य का क्रम, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसके लिए ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक सेकेंड, पहले मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको नॉर्मली लिखेंगे जैसे लिखाते हैं। इसमें आप देखिए, इसको अगर मैं कंपेयर करूं AT² प्लस BT प्लस C से, तो आप देखेंगे आपको A तो दिया हुआ है, कितना दिया 1, B तो दिया है, कितना दिया -8 और C दिया 0। ये तो आपको करना ही पड़ेगा बेटा, इसको आप 0 के इक्वल ले लो, है ना। इसको मैं दूसरे उससे कर देता हूँ, ये छुपा हुआ है प्लस 0 अलग से है नहीं पर मौजूद है, तो इसलिए मैंने C = 0 कर दिया। ठीक है, ये सबको पता है, क्लास 9th में भी रहता है, चैप्टर नंबर 2 पे ही रहता है कि कैसे निकालना है। अब जब भी आपको C0 दिया रहेगा ना, तो आप ऐसे बनाना जैसे मैं बता रहा हूँ, और अगर B0 दिया रहेगा तो फिर दूसरे तरीके से बनाना। याद रखना, जब C0 तो कॉमन लेके बनाना है, जैसा भी मैं बताने वाला हूँ, और जब B0 तो इसके बाद बताऊँगा, ठीक। तो यहाँ से आप देखिए इन दोनों में से, ठीक, आपको दिया है क्वेश्चन t² - 8t। इन दोनों में से बेटा कॉमन क्या है, इन दोनों में से t कॉमन है, तो t² में से t निकल गया तो बचा t -8, ठीक है। t² में से t गया तो एक t बचा, और 8t में से t गया तो 8 बचा, ये फैक्टराइज हो गया। तो ये जो है इसका गुणनखंड हो गया, ठीक। अब जैसे ही आपको ये मिल गया तो 0 निकालने के लिए zeros for 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, t -8 = 0 कर देंगे। तो एक तो हो जाएगा t = 0 और दूसरा t -8 = 0। तो एक तो t = 0 है और t = 8 है, तो एक तो t = 8 और एक t = 0। इस तरीके से 2 0 जो है आपको आसानी से मिल जाते हैं किसी भी चीज का। क्लियर है? तो ये है आपका 0 निकालने का तरीका। अब देखते हैं कि 0 और उसके जो कोफिशिएंट्स है, गुणांक बोलते हैं जिनको, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax² + bx प्लस, इसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसके आपके कोफिशिएंट देख लीजिए, तो आपका a है, b है और c है, ये क्या है, कोएफिशिएंट्स है। कोएफिशिएंट्स है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। a b और c जो है वो कोएफिशिएंट्स है। क्लियर है? अब देखिए अपने को क्या करना है, अपने को ये रिलेशन निकाल, अच्छा जीरोस ले लेते हैं। इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, ये इसके जीरोस है, ठीक। तो जीरो है अल्फा बीटा और कोएफिशिएंट है ए बी और सी। अब मेरे को इन दोनों के बीच में रिलेशन बिटवीन निकालना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यानी कि सम, योग, ठीक है, ये होता है -b/a के इक्वल हो जाता है। तो अगर मैं दोनों जीरोस को जब जोड़ दूंगा तो -b/a के इक्वल हो जाएगा, और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुणज, या इसको ही इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट, तो ये इक्वल टू हो जाता है c/a के। तो जब दोनों जीरोस को जोड़ते हैं तो वो -b/a के इक्वल आते हैं, और जब दोनों जीरोस को गुणा करते हैं तो वो c/a के इक्वल आते हैं। अगर ऐसा है तो आपने सही वैल्यू निकाली है, और नहीं है तो आपने गलत वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन लेके। देखिए ये वाला क्वेश्चन है मेरा x² - 7x + 12 वाला, ये क्वेश्चन है,
इसी से इसको वेरीफाई करते हैं। इसका ए बी सी लिखा हुआ देखो, A1 B-7 C कितना है 12, है ना। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है x² - 3x + 12। मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट x² - 7x + 12, x² - 7x + 12। तो आपका A है 1, B है -7, C है 12, ये मैंने पहले लिखा था। और इसके जो जीरोस निकले, जीरोस क्या क्या निकले, 3 और 4, ये भी पीछे अपन निकाल चुके हैं जीरोस, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए यार, आप मेरे को बताइए कि जो जीरोस का सम है, यानी कि सम ऑफ जीरोस, शून्यांक का योग, शून्यांक का योग क्या होगा, 3 + 4 कितना हो गया 7। और वो किसके इक्वल होता है बेटा, -b/a के इक्वल आना चाहिए, ठीक। माइनस b की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 आ गया। तो मतलब ये अल्फा प्लस बीटा भी 7 आ गया और -b/a भी 7 आ गया, मतलब ये सही वैल्यू निकाली आपने। अब दूसरा ले लेते हैं, गुणज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, गुणज अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा कितना है 3 और बीटा कितना है 4, यानी कि हो गया 12। तो अपन निकालते हैं C/A, C कितना है 12, A कितना है 1, तो ये कितना हो गया 12। तो यहाँ से भी आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 12 आया और C/A भी 12 आया, सम ऑफ जीरो 7 आया और -b/a भी 7 आ गया। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दैट मीन्स आपने जो आंसर निकाला वो सही है। इस तरीके से आप किसी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये वेरीफाई का तरीका है, आपको ये चेक करना है कि आपका आंसर सही निकला है कि नहीं, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा क्विकली करता हूँ अगला वाला। अगला वाला क्या था, t², दूसरा क्वेश्चन क्या था, t² - 8t था। तो इसका a है 1, b है -8, c है 0। इसका अल्फा आया था 0 और बीटा आया था 8, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, 0 + 8 कितना आ गया 8। फिर अपन -b/a निकालते हैं, है ना। तो b की जगह कितना है -8 और a की जगह कितना है 1, तो ये 8 आ गया। तो देखिए सबसे पहले दोनों जीरोस को प्लस किया, 8 आया, देन -b/a निकाला, तो -b/a भी 8 आ गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0 × 8, देखिए 0, और c/a निकालेंगे तो कितना जाएगा 0/1, यानी कि 0। तो अल्फा इंटू बीटा 0, c/a 0, अल्फा प्लस बीटा 8, -b/a 8। तो ये भी जो है वेरीफाई हो गया। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आपको ये दे दिया, क्या दे दिया कि आपके पास कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, मतलब द्विघाती बहुपद है, उससे आपने जीरोस निकाला। अब आपको जीरोस दिया और आपको बोल रहा है कि आप पॉलिनोमियल बनाओ, तो बहुपद बनाओ, तो तब आप क्या करेंगे। तो शून्यांक से बहुपद बनाने का जो तरीका है वो इस तरीके से है। देखिए पॉलिनोमियल फॉर्मेशन, शून्यांक नहीं, पॉलिनोमियल बहुपद रचना, ठीक है। मान लीजिए कि अल्फा बीटा जो दो जीरोस हैं क्या है, शून्यांक है। दो शून्यांक आपको अल्फा बीटा दिए हुए हैं। तो आपको जब बहुपद आएगा, जो भी बहुपद आप बना रहे हैं, बहुपद px मान लो, वो क्या हो जाएगा x²
माइनस, यहाँ आता है माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से आप कोई भी बहुपद या कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस दोनों जो जीरोज है उनका सम इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट। अब मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का। क्लियर है सबको? ठीक, तो सपोज अल्फा इज इक्वल टू -2 है और बीटा इज इक्वल टू 3 है, ये गिवन है। तो फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 3, कितना हो गया 1। तो -2 प्लस 3 कितना हो गया 1। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -2 इंटू 3, कितना हो गया -6 हो गया। तो ये -6 हो गया, ये 1 हो गया। दैट मीन्स आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। ये देखिए फॉर्मूले में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा आपका 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होता है -6, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x -6, ये जो है आपका पी एक्स हो जाता है। इस तरीके से जो है क्लियर है, एक्स स्क्वायर -x -6 इसका आंसर है। समझ में आया कैसे बनाते हैं? तो आज इस वीडियो में मैंने देखिए इतनी सारी चीज़ें आपको बताई। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जीरो होता क्या है, कैसे निकाले, मतलब जीरो होता क्या है बेसिकली ये बताया मैंने। फिर ग्राफ से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने जीरोज है किसी पॉलिनोमियल के, अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो। फिर मैंने आपको जीरो निकालने की प्रोसेस बताई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आपने ऑलरेडी 8th में पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा हुआ है, पर बताना मेरा काम था तो मैंने फिर से बता दिया अलग अलग मेथड के लिए कि अगर 2 टर्म है 3 टर्म है तो। उसके बाद कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो मैंने बताया आपको। और एंड में अगर आपको जीरोस दिया हुआ है तो उससे पॉलिनोमियल कैसे बनाना है ये मैंने आपको बताया, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से बनता है। सबका एक एक क्वेश्चन बनाया, कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था, है ना। सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये रैपिड फायर चल रहा है, इसलिए ये ऐसा है। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी, मज़ा आया होगा, है ना, क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, कुछ भी छूटा नहीं होगा आपका। इसमें छोटा सा है वीडियो भी और चैप्टर भी बहुत छोटा है, दो एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी को फोकस करते हुए ही मैं ये बता रहा हूँ, सीजी बोर्ड का थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा सा ही अलग रहता है, बाकी चीज़ें सारी सेम ही हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।